हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लेके आए हैं जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पेपर से पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को और आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों से पूछा जिन्हें किस नाम से जाना था, तो उन्हें मंडल के नाम से जाना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, बृहत द्रायक मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? पुराण का है, महाकाव्य का है, उपनिषद का है या जातक कथक है? तो दोस्तों, पुराणों की संख्या आपसे पूछे तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, जिसे मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। हिंदू धर्म में जो है देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना, उषा को या यम को या वारुणी को या सोम को। तो इस क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर। डी पे क्या आता है दोस्तों? सोम। सोम बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा को पढ़िए। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास होगा, अर्थ होगा या मोक्ष होगा या वैशेषिक होगा? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा? संन्यास, अर्थ, मोक्ष, वैशेषिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है? वैशेषिक। तो वैशेषिक बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को या अर्थवेद को? तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा का हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर छठवा को पढ़िए। यजुर्वेद किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से या यज्ञ के अनुष्ठानों से या जादू और टोना से या राग से? तो यजुर्वेद तो किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर, छठवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर सातवां को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या कहता है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 3 हैं, 2 हैं, 5 है, 4 है? तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका राइट शाखाएं हैं 2। 2 पे कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या कहते हैं, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री में का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष, खंजाची या सारथी या कर संग्राहक या चारण? क्वेश्चन नंबर आठवां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आठवां को पढ़िए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कोषाध्यक्ष खंजाची। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी का प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सत्य, मोक्ष, अर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर
बी, बी पे क्या होता है दोस्तों, सत्य, सत्य बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मण होगा या आरण्यक होगा या पिटक होगी या उपनिषद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है, पिटक, पिटक। अब जैसे दोस्तों इसमें पूछा जाए वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, तो इसमें कितने हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11वां को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, हिंदू धर्म में से इनमें से किस देवता का सृजनकर्ता माना जाता है। हिंदू धर्मों में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, ब्रह्मा, गणेश, महेश, विष्णु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है दोस्तों, ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए पे आता है तो ब्रह्मा, ब्रह्मा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या अर्थवेद को। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद को, ठीक है, उपनिषद माना जाता है, सबसे पुराना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं में, सूतकों में 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। 1028, 1128, 1210, 1230। इस क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है दोस्तों, 1028, 1028, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, किस वेद की ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, सामवेद की, अर्थवेद की, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की। तो किस वेद की ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है दोस्तों, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन से 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। इस चारों में से कौन सबसे पुराना और सबसे बड़ा दोनों पूछा है, ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा या अर्थवेद होगा या सामवेद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर, सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। ऋग्वेद का संग्रह है 1028 सूक्त, 2028 सूक्त, 4028 सूक्त, 3028 सूक्त। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद का संग्रह है, तो इसका संग्रह कितना है दोस्तों, इसका संग्रह 1028 है। ठीक है, 1028 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो कितने चरण निर्धारित किए गए हैं आप लोगों को बताना है प्रारंभिक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है दोस्तों, 4। अब इसी पे पूछा गया है तो ब्रह्मचार में, तो ब्रह्मचार में 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ में जो पूछा जाए तो 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ में पूछा जाए तो 50 से 75 वर्ष, और संन्यास में पूछा जाए तो 75 से 100 वर्ष। ठीक है, ये आप लोगों को चारों चरण याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले ग्रह सूत्र में शामिल, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा,
ये क्या है, 4 वेदों। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं सारे NTPC, RRB, ग्रुप डी, RPF सारे ऐसे ही क्वेश्चन कराता रहता हूँ दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है, गुप्तता या निकटता या समग्रता या खुशी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों, निकटता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां को पढ़िए। ऋग्वेद में स्त्रोतों को किस रूप में जाना जाता है, सूक्त में, ज्ञान में, रुद्र में या कर्मकांडों में। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है, सूक्त। और कितने कुल सूक्त हैं, तो 1028। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कितने हैं, तो 1028। ठीक है, और अगर आपसे पूछे संपूर्ण ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त गए, तो 10 मंडलों में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का भेद या गीत का योग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। सामवेद को, यजुर्वेद को, अर्थवेद को या ऋग्वेद को। तो किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है, सामवेद बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22वां को पढ़िए। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, सबसे पुराना वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिन्हें अप्रामाणिक व लिखित भजन शामिल है। 1549, 1028, 760 या 1875। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिन्हें अप्रामाणिक व लिखित भजन शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 23वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23वां का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1028। ठीक है, 1028 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। आपसे इसमें पूछा ऋग्वेद में मंत्र 1014, 1028, 1035, 1020। तो कितने मंत्र हैं, तो इसके 1028 हैं। ठीक है, 1028 मंत्र हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25वां हमारा क्या कहता है, वेदों में इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 25वां का हमारा राइट आंसर क्या है, वेदों में इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 25वां का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25वां का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है। ऋग्वेद, मंडूकोपनिषद, भागवत गीता या मत्स्य पुराण। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27वां को पढ़िए। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से या युद्ध कौशल से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है, युद्ध कौशल से। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करते चलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद को संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद।
तो निम्न में से किस वेद में संगीत का संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या है दोस्तों? सामवेद। सामवेद बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29वां को पढ़िए। वेदों के इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन से हैं? तो अर्थवेद होगा, या धनुर्वेद, या आयुर्वेद, या शिल्पवेद। तो क्वेश्चन नंबर 29वां का राइट आंसर अर्थवेद होगा। इस खाली स्थान पे अर्थवेद आएगा। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30वां को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कहते हैं? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या होगा राइट आंसर? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी अर्थवेद। अर्थवेद बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 31वां क्या कहता है? भारत में वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 टू 500 BC, 336 टू 323 BC, 3000 टू 2600 BC, 550 टू 323 BC। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए भारत का इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31वां का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1500 टू 500 BC। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वर्गीकरण के बारे में बताता है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? अर्थवेद। अर्थवेद बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिदान बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। निम्न में से किस वेद की बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर को, या ऋण को, या साम को, या अथर्व को। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्व को। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहना है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वैशुद्ध कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद, छंदोग्यम उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या केनोपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है दोस्तों? उपनिषद। उपनिषद बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। इस खाली स्थान पे उपनिषदों में मुख्य मान जाए 108, 11, 116, 22, 112, 99, 10। तो क्वेश्चन नंबर 36वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36वां का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 108 यहाँ 108 आएगा, यहाँ 11 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कहता है? सबसे पुराना उपनिषद है ईसा उपनिषद, मंडूकम उपनिषद, केना उपनिषद या छंदोगन उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहते हैं? प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु में मूल तत्वों से बनी है 2, 4, 3, 5। तो मूल तत्वों से कितने से बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है दोस्तों? 5 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और
क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता की से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र, भगवान कार्तिकेय। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भगवान यम। भगवान यम बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल साथ जुड़ जाइए दोस्तों। और सारे क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ जो दोस्तों पेपर में सिलेक्ट किए जाते हैं और वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।